कानपुर हाईवे। नेहा, यहां पर क्या कह रहे हैं किसान? स्टैंड बाय। अंजना, आपको बता दें कि यहाँ के जो किसान हैं वो लगातार संघर्षरत है, लेकिन बहुत बड़ा दिन है आज। यहाँ नजदीक में ही मेला होता है क्योंकि देव दीपावली का भी पर्व है, प्रकाश पर्व है और वीरांगना लक्ष्मी बाई की भी आज जयंती होती है। 3 बड़े मौके, और इस मौके पर ही प्रधानमंत्री का संबोधन सुबह 9 बजे हुआ, जब ये बड़ी बात उन्होंने कही कि किसानों के हित में फैसला किया गया है। अच्छी नीयत से ये कानून लाए गए थे, लेकिन अब किसी को ब्लेम नहीं करते हुए, किसी पर दोषारोपण नहीं करते हुए इन तीनों कानून को वापस ले लिया जाएगा। हमारे साथ तमाम किसान यहाँ पर नजदीक के ही गांव से मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। आप यहीं के गांव से ही हैं? हाँ। क्या क्या खेती करते हैं? हाँ, क्या आपकी यहाँ पर क्या खेती है? तीनों कानून वापस हो गए, खुश हैं आप? हाँ, तीनों कानून वापस। तो अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए सर? हाँ, आंदोलन तो खत्म होना चाहिए। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट में, यानी कि संसद में, तीनों बिल औपचारिक तौर पर वापस नहीं लिए जाते। जी हाँ, ये तो खैर सही है। वापस होने से प्रधानमंत्री ने कह दिया तो वापस तो होंगे ही। वापस तो होंगे। तो जल्द से जल्द, जो 1 साल लगभग हो गया है, सड़क पर थे सभी किसान, आप लोग भी जुड़े हुए थे इस आंदोलन से। अब इस कानून के वापस होने से आपको और आपके जो किसान भाई हैं उनको फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। तो एमएसपी पर कानून बनाने की बात राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून लाना चाहिए। जी, एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए, तभी किसान धरने से हटेगा। तभी हटेगा जी। और औपचारिक तौर पर जब संसद से बिल वापस लिए जाएंगे तभी ये आंदोलन खत्म होगा। जी जी, मोदी जी ने जो काम किया है सराहनीय कार्य है कि उन्होंने काले कानून वापस लिए हैं, बिल जो है, लेकिन गारंटी कानून भी लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। मोदी जी ने ये भी कहा कि अच्छी नीयत से वो लाए थे, किसान भाई हमारे समझ नहीं पाए। वो बात सही, लेकिन धरातल पर उसका भी प्रभाव नहीं था, तो किसानों के बीच एक भ्रम की स्थिति थी, इसलिए ये काले कानून हटाएंगे, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो है एमएसपी का बिल भी लागू करें, जिससे किसानों को फायदा हो, उनकी फसल की उचित रेट मिल सके। आप यही नजदीक के गांव से आते हैं? जी, नजदीकी गांव से आते हैं। आशीष यादव नाम है। यहाँ लखनऊ से हम लोग सारे किसान सब लोग बैठे हैं, और जो 1 साल से हमारे किसान भाई, सब भारत के पूरे देश के किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग भी गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ से ट्रैक्टरों से गए हम लोग समर्थन में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, जो इसको लीड कर रहे थे, संयुक्त मोर्चा के 40 संगठन जो इस पे जो है बराबर जो है सहयोग। टिकैत जी की अभी हम बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि तब तक हम हटेंगे नहीं सड़कों से, आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जो 700 से ज्यादा किसान जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, उनके परिवारों को विस्थापन उनका नहीं किया जाता, रिहैबिलिटेट, तब तक नहीं खत्म होगा। जी बिल्कुल। जो हम लोग यहाँ से मान लीजिए लखनऊ से पूरे देश से किसान वहाँ जाकर के गाजीपुर बॉर्डर पे अपनी बात को रखने के लिए वहाँ पे गया था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून बनाए थे उनको वापस लिया जाए। आज चुनाव का समय है, चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो ये काले कानून वापस किए हैं उसकी सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं। पर अभी जो किसानों की लड़ाई ये है कि जो हमारा धान है, आप देख लीजिए यहाँ पे धान हम लोग का पड़ा हुआ है और धान क्रय केंद्र खुले नहीं है और खाद मिल नहीं रही। तो एक कानून जो है बनना चाहिए कि गारंटी कानून की इससे नीचे जो है कोई खरीदारी नहीं करेगा, वो भी इस समय जो है घोषणा करना चाहिए, कानून इनको बनाना चाहिए। क्या एमएसपी कानून नहीं आने तक अभी आंदोलन जारी रखना चाहिए? बिल्कुल जारी रखना चाहिए, जब तक कृषि कानून तो वापस कर दिए हैं, लेकिन जो एमएसपी है 12 रुपए 13 रुपए बिक रही है धान की फसल इस समय मौजूदा हालत से किसान की, तो इसको जरूरी गारंटी, जो ये एमएसपी वाली गारंटी जरूरी होनी चाहिए, मोदी जी को करना चाहिए। नहीं, और कौन कौन सी फसलें? सारी फसलें हैं, गेहूं है, मक्का है, अरहर है, उड़द है, इसकी एमएसपी जरूरी है। सबसे ज्यादा तो मेन तो एमएसपी बिकना चाहिए, इसकी गारंटी लेना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या कहते हैं इस फैसले का स्वागत करेंगे। 3 कानून आज वापस लेने की बात, इतनी बड़ी खुशी का मौका है, तो आज जो मेला होता है उसमें डबल उत्साह रहेगा। जी बिल्कुल, डबल उत्साह है। बहुत अच्छा फैसला है प्रधानमंत्री जी का, ये तो बहुत सराहनीय है, इनका स्वागत करने वाला। खुश हो आप? खुश हो इस फैसले से?
जी हाँ? जी हौसला में बहुत बढ़िया है। मेला जा रहे थे, मेला छोड़ के आ गए। हाँ जी मेला छोड़ के आ गया। अब मेले में जाओगे तो वहाँ सबको बताओगे कि आज प्रधानमंत्री ने इस तरह का फैसला लिया है, प्रधानमंत्री की ये जो पहल है ये सराहनीय है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जी हाँ, अब बहुत बढ़िया। जो आपकी फसल यहाँ उगाते हो, क्या उगाते हो आप? दाल है, गेहूँ है। दाल गेहूँ, हाँ। उसकी उचित कीमत मिलती है आपको? बहुत मध्य जा रहा है। मध्य जा रहा है, हाँ तो नुकसान होता है मतलब। बहुत नुकसान हो रहा है, खाद पात के पैसा नहीं आता है, हाँ। इससे बहुत परेशानी है। तो क्या करना चाहिए सरकार को ताकि किसान भाई जो है आपके उनको फायदा हो? फायदा का ये कांटा लगे तो कोई फायदा हो, कांटा लगा नहीं है, माटी मोल बिक रहा है। कांटा नहीं लगा है, हाँ। मतलब वो उसका जो वजन होता है वही ठीक से नहीं लिया जाता है। जी सरकारी क्रय केंद्र है यहाँ पे। सरकारी नहीं। सरकारी क्रय केंद्र है। आप क्या किस चीज की खेती करते हैं? हम धान गेहूँ और दलहन की खेती करते हैं। तो अभी जो कानून वापस लेने की बात आज प्रधानमंत्री ने कही, उसको किस तरीके से देखते हैं? उसका अरे स्वागत आज करते हम हैं? मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं, हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन भी है। आज हम लोग बहुत खुश हैं मोदी जी ने जो कृषि कानून हुआ। लेकिन एक बात यह है, ये एमएसपी पर गारंटी अगर कानून बना दें तो किसानों के 4 चांद लग जाएंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून आना जी चाहिए। जी जी। लेकिन अभी आंदोलन खत्म होना चाहिए नहीं? ये संयुक्त मोर्चा का अपना फैसला है, इसके विषय में हम नहीं कुछ बता सकते। नहीं बता सकते, जी लेकिन आपने भी आंदोलन में हिस्सा लिया? जी हाँ गए बिल्कुल। थे आप? हाँ कई बार गए वहाँ, कई दिन तक रहे हम। क्या देखा आपने जिस तरीके से आंदोलन चला? कई किसान भाइयों ने अपनी जान भी गंवाई। हाँ अब तो उनको मुआवजा देने की बात कैसे? जी हाँ, मुआवजा तो मिलना चाहिए। उन्होंने देश के हित में अपने प्राण गंवाए हैं, तो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आप भी यही के नजदीक? हाँ, यही के हैं। क्या खेती करते हैं आप? हम गेहूं बोते हैं, सरसों गेहूं बोते हैं। सरसों तो गेहूं बोते में हैं। फायदा होता है सरसों में? फायदा तो दरअसल कुछ नहीं है, क्योंकि जो खेती करता है उससे पूछिए, सारा दिन तो उसे रखाने में लग जाता है, समय सारा वेस्ट हो जाता है और आखिरी में खाद के पैसे नहीं वापस तो आते। एमएसपी पर कानून आना चाहिए। नहीं एमएसपी तो कानून जरूर आना चाहिए। तो उसकी अलग से कहा है कि कमेटी का गठन किया जाएगा, ये हाँ। प्रधानमंत्री ने आज साफ किया है, ताकि जो दिक्कतें किसानों की थी उनको बारीकी से समझा जा सके। उसी के मुताबिक अब अगला जो कदम होगा वो होगा सरकार। नहीं एकदम सही है। 1 साल से धरना चल रहा है, आज जाके प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि किसान के ये बिल वापस होंगे। अब एमएसपी पे हमारे मसीहा जो कह रहे हैं उसी पे उनको निर्णय लेना चाहिए कि अगर वो संशोधन कर सकते हैं तो उस पे अपना गारंटी बनाएं। आप भी यहीं के हैं, यही पास ही के गांव के हैं? हाँ। क्या खेती करते हैं आप? गेहूँ, धान धान और सरसों। हाँ नेहा, उस पर आपको उचित मूल्य मिलता है? नहीं उचित मूल्य नहीं मिलता है। यहाँ जो है धान 10 रुपया 11 रुपया किलो लिया जाता है और सरकार ले रही 19। अंजना, सबसे बड़ी दिक्कत दरअसल यही है कि जो किसान है वो एमएसपी पर अलग कानून की मांग लंबे वक्त से करता है और यही मांग एक बार फिर से वो दोहरा रहे हैं कि अगर उचित मूल्य मिलता है उनकी खेती का, जो भी वो उगाते हैं यहाँ पर, तब जाकर उनकी समस्याओं का हल हो पाएगा। बिल्कुल। तो नेहा बाथम, श्वेता झा दोनों हमारी सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से, और आपने देखा लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के बीच आज तक मौजूद है ताकि उनकी आवाज सामने आए। प्रधानमंत्री के लिए मसीहा तक के शब्द का प्रयोग वहां पर हुआ, लेकिन इसी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों की जो चिंता है वो जस की तस बनी हुई है। वो बातचीत भी सामने आती हुई, क्योंकि आज तक किसानों के